नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग ही बोल सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 अक्टूबर तक की, और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो। अगर साइड से थोड़ा नॉइज आ रहा है, गाना बज रहा है, क्योंकि पूजा चल रही है दुर्गा माँ की, आपको पता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट, या फिर सेपरेशन में हो, या फिर देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये थोड़ा इमैच्योर एनर्जी का था पहले, लेकिन ये धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहता है, जा रहा है। ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और इनके पास इनका विजन क्लियर है, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रिश्ते के बारे में हो चाहे फिनेंस के बारे में हो। ये कितना भी मैच्योर हो, कितना भी कम एज का हो, इनको फिनेंस का बहुत अच्छा ज्ञान है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी किसे कहते हैं ये इनको पता है, और ये अभी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है और प्यार के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन ये अपने स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है इस वक्त। और इनको नया कुछ करने की जुनून है, ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ को नई तरीके से। ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, स्लो है लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी को पाना, और जैसा मैंने कहा कि इनकी विजन क्लियर है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसर, आपके पर्सन चाहते क्या हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कार्ड आया मैंने कहा इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, इनको अभी किसी चीज़ का इंतज़ार है, सही वक्त का हो सकता है इंतज़ार कर रहा है। और ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान दे रहा है इन दिनों ये जो कुछ भी कर रहा है, इनको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है इनमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, और भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, ये चीज़ इनको पता है। अगर मैं ये चाहते क्या है ये कहूँ तो ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं सबसे पहले, बाद में अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और प्यार की तरफ उनका जो अभी का जो सिचुएशन है, प्यार के बारे में फिलहाल ये कुछ नहीं सोच रहा है। इनको किसी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी का इंतज़ार हो सकता है ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। इसके कारण से जो इनके पास है इसको ये नहीं देख रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, चाहे आपका रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन ये इंसान पहले अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। इनको सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक उनको अपनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। और ये भगवान पर भी भरोसा लगा के रखा हुआ है कि भगवान जो भी करेंगे, गॉड अल्लाह जो भी करेंगे इनके लिए, जो भी होगा इनके लिए वो सही होगा। जो भी निर्णय उनके तरफ से आएंगे भगवान की तरफ से, तो ये उनके लिए एक वरदान होगा। अभी देख लेते हैं इन दिनों 22 से लेकर 28 तारीख तक की इनका क्या एक्शन रह सकता है।
10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इंसान माफी की उम्मीद कर रहा है, कभी कभी आपसे माफी मांगने की उम्मीद कर रहा है कि आप इनसे माफी मांग लो, क्योंकि उनको लगता है आपने उनको चीट किया है या परेशान किया है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, रीडिंग की एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया, लेकिन कार्ड उनके तरफ से आया तो मुझे बोलना पड़ेगा कि उनको लगता है कि आपने उनको चीट किया। ये बात आप लोगों को पता है किसने किसको चीट किया है अभी, इसीलिए ये इंसान अभी एक ही काम करेंगे, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। प्यार के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहा है, ये अभी अपने दिमाग से सोचने लगा है कि मुझे पहले अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो किसी पैसे से रिलेटेड किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ इन दिनों इनका क्या एक्शन रहेगा, ये क्या एक्शन लेंगे, मुझे तो उस तरह के कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह के एक्शन आप लोगों को चाहिए होता है कि मैम कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। इस तरह का कोई एक्शन ये नहीं लेंगे इन दिनों। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, जो दिखाई देता है वही बोलूँगी। ये अभी अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व दे रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को ही चाहता है, इसके लिए ये काम कर रहा है, इसके लिए सोच रहा है। अभी पूरा जो इनका फोकस है ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप अपना नींद खराब कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, जैसा कि उनको भी लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, वैसे आपको भी लग सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने आपको परेशान किया है, तो इस तरीके से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने अंदर वो बैलेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप इम्पेशेंस हो रहे हो, जितना आप सोच रहे हो उतना खराब हुआ नहीं, लेकिन आपका सोच उसे बना रहा है। इसीलिए आपको अपने दिमाग से वो बातें हटानी पड़ेगी। अपनी नींद को जो आप खराब कर रहे हो, नहीं सो रहे हो, चिंता कर रहे हो, दिल में दर्द पैदा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप सही तरीके से सोचिए, पेशेंस रखिए, जब तक चीज़ें सही ना हो जाए तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखते हो, इस तरीके से सोचते हो, आपके लाइफ में नए कुछ होने की चांसेस है। अगर आपको लगता है कि इस लव लाइफ से आपको कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपने लिए नया कुछ सोच सकते हो, कोई नया रिश्ता, किसी जॉब के बारे में, अपने आप को बिजी रखने के लिए जो आपको सही लगता है, फिलहाल के लिए अभी आपको ये सोचना चाहिए। और अगर आप ये रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये बंदा या बंदी जो भी है, जब तक इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, ये रिश्ते में नहीं आएंगे। खास करके जो वक्त मैंने बताया 22 से लेकर 28 तारीख तक, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।